शिव महापुराण का चरित्र कह रहा है, भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है, शिव तत्व कह रहा है। पार्वती जी बैठ गई तब साधना करने के लिए। शंकर भगवान ने नेत्र खोले और पार्वती से पूछा कि आज तू रुष्ट होकर मेरी पूजन कर रही? हाँ। क्यों? वो कश्यप ऋषि है ना, 12 ज्योतिर्लिंग का पूजन करना चाहिए, तो वो 11 ज्योतिर्लिंग बनाते हैं और पूजन करते हैं और एक ज्योतिर्लिंग छोड़ देते हैं। शंकर भगवान ने कहा पार्वती नहीं, कश्यप ऋषि कभी ऐसा नहीं करते, वो पूरे 12 ज्योतिर्लिंग का पूजन करते हैं, पूरे 12 ज्योतिर्लिंग। चलो जरा देख के आओ। पार्वती जी ने शिव जी को लिया साथ और चलो जरा देखो, मैं बताती हूँ तुमको 11 ज्योतिर्लिंग बने। वो कश्यप ऋषि का रोज का नियम था, ज्योतिर्लिंग बनाते वो पूजन करते पार्थिव लिंग की। चलो अभी दिखाती हूँ। और ले गए, जो सामने देखे तो 11 ज्योतिर्लिंग बने थे। शिव जी को पार्वती जी करेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब शंकर भगवान बोले अभी रुक, मैं गिन के बताता हूं, देख 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पार्वती जी बोली क्यों मुझे पागल बना रहे हो प्रभु? अब तुम तो शिव जी हो ना, तो तुम अपने आप को क्यों गिन रहे हो? तो भगवान शंकर बोले 12 ज्योतिर्लिंग की पूजन कर रहा है। पूछो कश्यप ऋषि से। बाबा कश्यप ऋषि के सामने प्रकट हो गए। कश्यप बाबा ने देखा आज तो भगवान प्रकट हो गए। जब जब ये उलझन होती है ना, जब जब झगड़ा होता है, जब जब कोई विवाद उत्पन्न होता है, जब जब कोई क्वेश्चन आता है, जब जब कोई प्रश्न आता है, जब जब कोई बवाल मचता है, समझ लेना उसमें कोई ना कोई मंथन होकर कुछ निर्णय निकलने वाला। जब जब कोई बवाल मचता है, जब जब कोई मंथन होता है तो कुछ ना कुछ निकलता है। समुद्र का मंथन हुआ, अमृत निकला। कुछ ना कुछ मंथन हुआ है तो कुछ ना कुछ निकला है। और पार्वती जी और शिव जी के संवाद में कुछ ना कुछ निकला है। भगवान कश्यप ऋषि प्रसन्न हो गए। और मंथन में कुछ ना कुछ निकलना जरूरी भी है। एक प्रसंग बड़ा सुंदर है महाराज जी। दो संतों का झगड़ा हो गया। और आपस में दोनों झगड़ लिए। अब दोनों झगड़ लिए तो एक था राम जी का भक्त और एक था हनुमान जी का भक्त, और दोनों में छिड़ गया विवाद। हनुमान जी ने राम जी से कहा प्रभु दो संत लड़ रहे हैं आपस में, अब तुम क्या कहोगे? राम जी बोले कहना क्या है, अब इन दोनों को प्रमाणित करने के लिए अपन दोनों को जाना पड़ेगा। जब जब संत झगड़ते हैं, साधु झगड़ते हैं, सन्यासी झगड़ते हैं, तपस्वी झगड़ते हैं, आपस में जब कोई भगवत प्रेमी आपस में झगड़ते हैं तो उसका निर्णय करने के लिए स्वयं परमात्मा को बीच में आना पड़ता है और परमात्मा को निर्णय करना पड़ता है। महाराज जी, कई लोग कहते हैं कि ये महाराज जी ने ऐसा कह दिया, वो महाराज जी ने ऐसा कह दिया, आपस में झगड़ा हो रहा है। हम कहते हैं झगड़ा नहीं हो रहा है, कुछ परमात्मा ने लीला रची है। और परमात्मा ने लीला रची है तो वो जनमानस के सामने उसको कहीं ना कुछ संतों के माध्यम से लाना चाहते हैं। संत कभी झगड़ा नहीं करते, संत कभी एक दूसरे के ऊपर आक्षेप भी नहीं करते। लोग कहते हैं उन्होंने ऐसा बोल दिया, उन्होंने वैसा बोल दिया, उन्होंने ये भाषा का प्रयोग करा, उन्होंने वो भाषा, ना ना ना। उनके बीच में कोई एक परमात्मा की एक शक्ति, मेरे शिव का एक स्वरूप, मेरे राम, मेरे कृष्ण, मेरे शंकर, मेरे भगवान विराजमान है, जो ये निर्णय करना चाहते हैं कि इनके बीच का साझा कैसे। पार्वती जी बोली तुम गलत गिन रहे हो। शिव जी बोले तू गिन ले। फिर पार्वती जी ने गिनती लगाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11।
शंकर भगवान से पार्वती जी बोली ये तो 11 है। शिव जी बोले देख मैं वापस गिनता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर पार्वती जी बोली तुमने फिर अपने आप को गिन लिया। शंकर भगवान बोले कश्यप ऋषि से पूछ ले कि कश्यप बाबा तुम ये 11 शिवलिंग बनाते हो कि 12 शिवलिंग बनाते हो। कश्यप बाबा से पूछा पार्वती जी ने कि कश्यप ऋषि तुम इतने बड़े ऋषि होकर तुम्हें 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण करना चाहिए, 12 पार्थिव लिंग बनाना चाहिए, उनकी आराधना करना चाहिए, और तुम 11 पार्थिव की पूजन कर रहे हो, 11 लिंग की पूजन कर रहे हो और 11 लिंग की पूजन करते हो, ये कोई अच्छी बात है? करना है तो 12 की करो। इतने में कश्यप ऋषि ने कहा माँ मैं 12 ज्योतिर्लिंग की पूजन करता हूं, आप ना मानो तो देख लो कहां है 12 ज्योतिर्लिंग। कश्यप जी ने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और कश्यप जी बोले 12। कश्यप जी ने खुद अपने हृदय पर हाथ रख लिया और कहा 12। कश्यप जी कहते हैं माँ ये 11 ज्योतिर्लिंग तो नजर आते हैं, पर 12वां जो ज्योतिर्लिंग है घृष्णेश्वर महादेव वो हर व्यक्ति के दिल में नजर आता है। हर व्यक्ति के हृदय में। बारहवां ज्योतिर्लिंग एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है घृष्णेश्वर महादेव। 12वां ज्योतिर्लिंग एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है घृष्णेश्वर महादेव जो हमारे हृदय में निवास करता है। कितना सुंदर कहा है स्कंद पुराण में घृष्णेश्वर बाबा के लिए बिरुल के लिए वर्णन किया गया। जिस परिवार में जिस परिवार के अंतर्गत मान लो कोई ना कोई एक बहुत बड़ा दुख आकर टिक गया हो और वो दुख हट ना रहा हो, तो घृष्णेश्वर महादेव का स्मरण कर कर यदि पीपल के वृक्ष के नीचे बस केवल हृदय से घृष्णेश्वर का जप कर कर घृष्णेश्वर नाम का उच्चारण कर कर एक 4 बत्ती का दीपक यदि पीपल के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित कर दिया जाए प्रदोष के दिन, तो वो भारी से भारी दुख भी केवल 7 दिन के अंदर कट जाएगा। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है घृष्णेश्वर महादेव जो हमारे हृदय में निवास करते। मन की ज्योति है, हृदय की ज्योति है। और हम आप सबके पावन चरणों को नमन करते हैं। बिरुल वालों, आप घृष्णेश्वर बाबा के नजदीक में रहते हो। आप जैसा किस्मत वाला दुनिया में कोई नहीं होगा जिनके पड़ोसी घृष्णेश्वर महादेव। हम आपको नमन करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं। और जितने आस्था चैनल पर कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने बहन भाई, जितनी माताएं, जितनी मेरी जीजियां, जितने मेरे जीजाएं, जितनी मेरी बेटियां बेटा इस घृष्णेश्वर महादेव की पवित्र भूमि से पितृपक्ष में ये शिव महापुराण की कथा को ऑनलाइन श्रवण कर रहे हैं, हम आप सबके चरणों को नमन करते हैं। आप जैसा किस्मत वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ शास्त्र वर्णन करता है कि 12वां ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो जहां जिस जगह पर बैठकर उसको याद करता है, वो 12वां ज्योतिर्लिंग उसको वहीं पर करुणा करना प्रारंभ कर देता है। वो 12वां ज्योतिर्लिंग, वो 12वां ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर महादेव। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार।
कृष्णेश्वर महादेव। शिव जी का दर्शन हो गया। विवाद किसका छिड़ा था? पार्वती और शंकर भगवान का। और दर्शन किसको हो गया? कश्यप ऋषि। आपको पहले कथा में कहा है, जब कथा हैदराबाद में चल रही थी तो उसमें कहा था कि थोड़ी बहुत पूजन की थाली में कमी रह जाए ना तो प्रसन्न होना। तुम यहां पूजन कर रहे हो और तुम माचिस ढूंढ रहे हो, तुम कपूर ढूंढ रहे हो, तुम कुंकू रोली ढूंढ रहे हो, तुम चंदन ढूंढ रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि तुम ढूंढ रहे हो, पर तुमने याद करा, अरे राम मेरी पूजा की थाली में कपूर तो घर पे रह गया। अब तुमने कह दिया कपूर घर पे रह गया और तुम यहां ढूंढ रहे हो, तो तुम नहीं ढूंढ रहे हो, अब तुमने मन से वो कपूर को प्रकट कर दिया। शिवजी तुम्हारे घर जाकर वो कपूर वहां से ले लेंगे। तुमने स्थान बता दिया कि वहां रखा है। झगड़ा यहां हुआ है शिव और पार्वती का। और दर्शन किसको हो गया? जम के बोलो जरा। कश्यप ऋषि। झगड़ा इन दोनों का हो रहा है, दर्शन कश्यप ऋषि कर रहा है, दर्शन कश्यप बाबा को हो रहा है। ये इनकी आनंदता, ये इनका प्रेम है, इनकी वात्सल्यता। महाराज कृष्णेश्वर बाबा का एक सुंदर भाव व्यक्त किया है महाराज स्कंद पुराण के अंतर्गत। भाव से अपन उसको पढ़ें, स्मरण करें। शिव महापुराण में कृष्णेश्वर बाबा की जो कथा का वर्णन किया उसका भी स्मरण करें। किसी भी स्थान पर कभी भी कहीं पर भी यदि शरीर में हाथ में कंपन हो रहा है, पांव चलते नहीं बन रहा है, शरीर हाँप ज्यादा भरा रही है, खूब ज्यादा शरीर चल नहीं पाता, थोड़ी थोड़ी देर में हाँपड़ी भरा जाती है, हाँप भरा जाती है, या पीछे से रीढ़ की हड्डी दुखना प्रारंभ हो जाती है, तो उसके लिए सरसों के फूल 108। काय के फूल? सरसों। सरसों जानते हो सब लोग? सरसों के फूल 108 भगवान शंकर के मंदिर में कृष्णेश्वर महादेव का नाम लेकर 108 सरसों के फूल एक एक कर कर कृष्णेश्वर बाबा को समर्पित कर दो। उसी फूल को उठाकर नंदी जो मंदिर में है उसका पीठ का ऊपर का एक भाग होगा, नंदी के पीठ पर अग्र भाग ऊपर का होता है, उस भाग को वो 108 सरसों के फूल छुआ दो और उसको लेकर घर पर जाओ, उसको सूखने डाल दो। सूखने के बाद वो सरसों के फूल का थोड़ा थोड़ा सा भाग सुबह के समय पर खाली पेट जरा सा भाग रोज खाना प्रारंभ करो। 21 दिन तक 20 दिन तक अगर आपने रोज खाया, आपके हाथ का कंपन और जो चलने में आपको हाँप भरा रही है वो, और रीढ़ की जो हड्डी दुख रही है उसमें धीरे धीरे अंतर आना अपने आप प्रारंभ हो जाएगा। कृष्णेश्वर महादेव का स्मरण, कृष्णेश्वर फिर कहेंगे कश्यप बाबा 11 ज्योतिर्लिंग का निर्माण करते हैं, 12वां ज्योतिर्लिंग नहीं बनाते हैं। क्यों? क्योंकि 12वां ज्योतिर्लिंग कश्यप बाबा कहते हैं ये मेरा दिल, ये मेरा हृदय, ये मेरा चित्त, ये मेरा मन, ये मेरे हृदय की जो एक बिंदु है, यही मेरा 12वां ज्योतिर्लिंग है। शिवजी प्रसन्न हो गए। मांगो तुमको क्या चाहिए? पार्वती जी बोली अपन तो झगड़ा कर कर आए थे और आप कश्यप ऋषि को वर देने लगे। शिव जी कहने लगे अब मेरा दर्शन हुआ है तो कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। पार्वती जी बोलती ऐसा होता है क्या? शंकर भगवान बोले सुन पार्वती, ये मेरी रीति है, अगर कोई संसार का मनुष्य मेरे दरवाजे पर, मेरे मंदिर में, मेरे देवालय में आकर अगर 1 लोटा जल रोज चढ़ाएगा तो मुझे रोज उसको कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा। ये नीति है। जैसे बेटी का बाप, बेटी का बाप क्या है? बेटी का बाप अगर बेटी रोज अपने पिता के घर जाएगी या बाप अपनी बेटी से मिलने जाएगा तो कुछ ना कुछ तो उसको देना पड़ेगा ही।
भले पिताजी का घर पास में, रोज बेटी आती जाती है, भले पास में क्यों ना, माँ बोल देगी बेटा तू पास में आज एक काम करना, मैं तेरे को हलवा बना के भेज दूँ, सीरा बना के भेज दूँगा। कभी कुछ कही बेटा मम्मी मेरे को जरूरत नहीं है, नहीं मैं तो भेजूंगी। माँ है ना, बाप है ना, उसका भाव उत्पन्न हो जाता, मैं तो भेजूंगी। अब कोई कहे तुम मम्मी मैं बना लूंगी ना, सब कर लूंगी ना, तुम मत भेज, नहीं मैं तो भेजूंगी चाहे। और अगर वो सीरा नहीं भेजेगी तो देख लेगी बाजार में अच्छी सब्जी आ रही है, बाजार में खरीद के लिए आएगी और वो सब्जी भेज देगी, भले हरा धना भेज दे, मिर्ची भेज दे, पर कुछ ना कुछ भेजे। रोज अगर बेटी अपने माँ बाप से मिल रही है तो माँ बाप उस बेटी को जरूर देंगे, और माँ बाप अगर बेटी से मिल रहे हैं तो जरूर देंगे। उसी तरह मेरा शंकर सबका बाप है, पिता है। जब हम रोज जाते हैं तो वो रोज कुछ ना कुछ हमको देता जरूर है। आप शिव जी को क्या मानती हो? अपना पिता, अपना बाबुल, अपना बाप, पिता। और कुबेरेश्वर धाम क्या है आपका? मायका। कुबेरेश्वर धाम क्या है? मायका। मायका क्यों कहा गया? जो कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आता है, कुबेर भंडारी के दरवाजे पर आता है, कुबेरेश्वर धाम पर आता है और दिल से जो मांगता है मेरा कुबेर भंडारी उसको दे देता है, फिर वो वापस आता है, क्योंकि वो उसका मायका है। पर पूर्ण समर्पण के साथ जाओ, वहां तुम्हारी किसी से पहचान नहीं। हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। बाबा के खटका बंद है सर। ये दुनिया वाले जलते, ये हम तो बाबा के चलते हैं, हम तो बाबा के चलते, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, हम तो काशी वाले के भरोसे। हम उस पर आशिक, कोई रोज मिल रहा है शिव जी से, शिव उसको रोज दे रहा है। कोई बाबा से रोज मिल रहा है, बाबा उसको रोज दे रहा है। पिता है वो हमारा, बाबुल है वो हमारा। भोले ने हमको चलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया। और जब ये सब कुछ हो जाता है तो हम सीना तान के चलते हैं, हम तो सीना तान के चलते डमरू वाले के भरोसे चलते।
और ये सब कुछ जब भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर जब करुणा कर देते हैं तो हम स्वयं सीना तान कर। कश्यप ऋषि मांगो तुम्हें क्या चाहिए। अब कश्यप बाबा ने जैसे, पार्वती जी बोली क्यों दे रहे हो, शिव जी बोले तूने झगड़ा करा फल दूसरे को मिला। यही होता है, झगड़ा अपने घर में होता और मजे पड़ोसी लेते। बोलो सही है कि गलत है? झगड़ा तुम्हारा, लड़ कौन रहा है, पति पत्नी, मजा कौन ले रहे हैं, परिवार के लोग, पड़ोस के लोग, रिश्तेदार। अरे वो उनकी बहू और उनकी सास की खूब लड़ाई चल रही है, अच्छा है, अच्छा है, लड़ने दो, अच्छा लड़ने। अरे वो बाप बेटा लड़ रहे हैं, अच्छा है लड़ने दो, अच्छा है लड़ने, दूसरे मजे ले रहे हैं। अब लड़ाई किसकी हुई, शंकर पार्वती जी का विवाद चला और मजे किसके हो गए, कश्यप ऋषि जी के। और कश्यप ऋषि के मजे क्या हुआ, कश्यप बाबा से भगवान शिव कह रहे मांग ले। अब कश्यप ऋषि ने मन में सोचा कभी दर्शन नहीं होते, आज हो ही गए तो डट के मांगी लूं। हे प्रभु कृपा करिए, मेरे घर में आप पुत्र बनकर जन्म ले लो। पार्वती जी बोली बताओ, इससे तो अपनी कोई रिश्तेदारी भी नहीं थी, अब तुम इनके घर में जन्म ले लोगे तो मेरा ससुरा हो जाएगा। शिव जी बोले मैंने पहले कहा था झगड़ा मत कर, करेगी तो फायदा दूसरे को होगा, लाभ दूसरे को। एक घर में एक सास और बहू थे, बहुत उन दोनों का आपस में बनता नहीं था, बिल्कुल नहीं बनती थी। और बनती नहीं तो उनके यहाँ सबसे ज्यादा झगड़ा सास बहू का होता तो फायदा दूसरे का होता। अभी देखो फायदा कैसे होता। एक महाराज भिक्षा मांगने गए, माता भिक्षाम देगी, माता भिक्षाम दे। इतने में बहू आई, बहू ने आकर एक कटोरी आटा दान दे दिया। महाराज निकल के जा रहे तो इतने में वहीं से उसकी सास आ गई, ए बाबा इधर आ, कहां से मांग के ला रहा है, तुम्हारे ही घर गया था। कौन मिला, बहू। क्या दिया, एक कटोरी आटा। वो कौन होती है देने वाली, चल मेरे साथ चल, मेरे साथ चल। वो बस एक कटोरी, मेरा घर है, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा मन, चल मेरे साथ। और अंदर गई और 4 कटोरी आटा लाके महाराज को दे दिया। फायदा किसका, दूसरे का। अब एक दिन सास अंदर थी और महाराज आए, माता भिक्षाम देही। सास ने कहा कि रोज रोज आया था, नहीं देना, आज नहीं दूंगी, जा। इतने में वो महाराज चल दिया। सामने से बहू पानी लेकर आ रही थी, हंडा मटके। उसने पूछा महाराज जी कहाँ से आ रहे हो, तुम्हारे ही घर से आ रहे हैं। मिल गया, कुछ नहीं मिला, तुम्हारी सास ने कछुरा दिया, कुछ नहीं दिया, चलो मेरे साथ आओ जरा, आओ आओ जरा। वो कौन होती है मना करने वाली, जब मेरा पति कमा रहा है तो मैं दूंगी, चल। और गई अंदर, और अंदर जाके आधा किलो चावल, आधा किलो चने की दाल सब बांध के लिए आई और आटा वाटा सब लाके दे दिया। ले, फायदा किसका, महाराज का। झगड़ा कौन कर रही, सास बहू, और फायदा दूसरे। हमारा निवेदन एक बहुत आप लोगों से है, आपस में पास में अगर व्यापार चल रहा है, पास में दुकान चल रही है, भाई की दुकान चल रही है, परिवार वाले की दुकान चल रही है, निवेदन है झगड़ा मत करना व्यापार में, झगड़ा मत करना परिवार में। क्यों, तुम्हारे झगड़े के चक्कर में तुम्हारे ग्राहक कटकर दूसरी जगह चले जाएंगे और दूसरी जगह पहुंच जाएंगे। ना तेरे हाथ में खीर लगेगी, ना इसके हाथ में खीर लगेगी। कम से कम आज इसके यहाँ से ले रहा है तो कल तेरे दरवाजे पर जरूर आएगा, ये विश्वास रखना। एक दूसरे में विवाद स्पर्धा नहीं करना है, विवाद नहीं करना।